आज बैसाख कृष्ण अष्टमी है। आज स्वामी हरिदास जयंती के रूप में हम मनाते हैं। ये जो स्वामी हरिदास जी हैं, ये दो तीन लोगों से कन्फ्यूज्ड होते हैं। एक तो हरिदास ठाकुर हैं, जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। और एक संत हरिदास हैं, जो निरंजनी संप्रदाय से थे, जिनको वाल्मीकि ऑफ कलयुग कहते हैं, क्योंकि वो पहले डकैत थे, बाद में संत हुए। तो आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो है स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ, इस बात को लेकर कब हुआ, किस स्कूल में हुआ, और ऐसे बहुत सारी इतिहास की बातें हैं जिसमें कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है कि क्या सही है, कब हुआ ये तो कोई नहीं जानता है। प्रतीक के रूप में उनका जयंती मनाते हैं लोग, जो राधा अष्टमी का दिन होता है। राधा अष्टमी भाद्रपद के शुक्ल अष्टमी को पड़ता है, तो बहुत लोग उस दिन उनको मनाते हैं, बट वो प्रतीक के रूप में है। पर मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा मनाना चाहिए, क्योंकि जैसे माला जो होती है ना, मोतियों की होती है, जो सॉलिटायर्स होते हैं, रत्न होते हैं, उनकी तो नहीं होती है। तो ये तो रत्न है, तो इनको अपना ही स्थान मिलना चाहिए, और आज हम इनकी जयंती मनाते हैं। कहाँ हुआ, इस बात को लेकर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात कहते हैं। मुझे लगता है कि हमें उन सब बातों में नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ हुआ, नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात तो उनको लेकर है कि किस स्कूल में हुए, मतलब वो हिंदू थे या मुसलमान थे, ये भी लोगों को पक्का नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो सारस्वत ब्राह्मण थे, कुछ लोग कहते हैं वो सान्नत्य ब्राह्मण थे, कुछ लोग कहते हैं वो मुल्तानी मुस्लिम थे। तो कुछ ठीक नहीं है। पर हमें जो आज समझना है कि तत्वगत बात क्या है, तथ्यगत नहीं। हिस्टोरिकली क्या सही है, क्या नहीं है, उसमें बहुत पढ़कर बहुत लाभ नहीं होगा। उनके जीवन दर्शन से हमें क्या सीखने को मिलता है, वो बात ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। तो हम सब जानते हैं, जब अद्वैत वेदांत भारत में आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू किया गया, तो बहुत लोग जो है वो संन्यास लेना शुरू कर दिए, और बहुत लोगों ने निराशावाद की तरफ उन्मुख हो गए थे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग खड़े हुए और उन्होंने भक्ति मूवमेंट को शुरू किया। उसमें एक जो सबसे बड़ा नाम है वो है स्वामी हरिदास का। तो हरिदास का बहुत बड़ा योगदान है, और हम कुछ मौलिक बातों पर आज उनका अध्ययन करेंगे। हरिदास जी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, और ध्रुपद स्टाइल में वो गाते थे, और वो कविता भी करते थे। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि वो बहुत बड़े संगीतज्ञ के रूप में हमारे सामने आए। उनके जो शिष्य थे तानसेन और बैजू बावरा, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध हुए और सारे लोग उनको जानते हैं। अब उनकी जो मौलिक बात है वो इस बात में है कि वो एक अपने ही ढंग का भक्ति मूवमेंट चलाए, और भक्ति में इतना डूबे कि उसकी पराकाष्ठा तक ले गए उसको। और इसीलिए उनसे जो शुरू हुआ वो हरिदासी संप्रदाय शुरू हुआ। तो हरिदासी संप्रदाय जो है वो बहुत बड़ा भक्ति मूवमेंट के रूप में हमने देखा है। अच्छा, और उन्होंने भक्ति रस का जो वैभव है वो पाया। भक्ति रस का वैभव हमें कुछ कहानियाँ मैं बताऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि एक वेश्या आई उनके पास और वो कैसे हार गई, और तानसेन जो है प्रभावित नहीं हुए। और उसी तरीके से अकबर और तानसेन की एक कहानी आप सुनेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि जो भक्ति रस का जो वैभव है वो बाकी सारे वैभव से बहुत बड़ा है। भक्ति रस के सामने कोई भी रस
फीका पड़ जाता है। ठीक है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि भक्ति रस में जिस तरीके से उन्होंने संगीत को और कविताओं को जो घोला है, हाँ, तो उससे हमें पता चलता है कि उनकी जो ऊंचाई थी वो इतनी बड़ी थी कि हम जान सकते हैं कि भक्ति में कितना डूबा जा सकता है। हम सब एक नाम से परिचित हैं, बाके बिहारी। तो ये जो बाके बिहारी हैं वो क्या है? आपने शिव की कई प्रतिमाएं देखी होंगी जहाँ शिव और शक्ति यानी शिव और पार्वती को एक साथ दिखाया गया है ना, अर्धनारीश्वर के रूप में। असल में बाके बिहारी का जो स्वरूप है वो हरिदास की एक कल्पना है। बाके बिहारी में उन्होंने राधा और कृष्ण को एक साथ देखा। कहते हैं जब वृंदावन के निधिवन में जब वो गाते थे तो उनके गाना को सुनने के लिए, उनके सुर को सुनने के लिए, उनके संगीत को सुनने के लिए देवताएं भी आते थे और कृष्ण और राधा भी आते थे। तो राधा और कृष्ण उनके संगीत में इतना खो जाते थे कि हरिदास जी उनको एक रूप में ही देखते थे। तो वो जो बाके बिहारी का जो मूर्ति है वो राधा और कृष्ण का कंपोजिट है एक तरीके से, और उसकी महानता, उसकी विशेषता वो इसी बात में है कि राधा और कृष्ण एक हैं। और ये एकता का जो भाव है ये भक्ति में आता है, और ये हरिदास जी से हमें सीखने को मिला। ठीक है। वो भक्ति भाव में इस ढंग से खो जाते थे कि उनको लोग कहते हैं ऐसो रसिक भयो न हुओ। ऐसा रसिक इस भूमंडल आकाश में आज तक नहीं हुआ। ऐसो रसिक भयो न हुओ है भूमंडल आकाश। ये लिखा हुआ आपको मिलेगा पोस्टल स्टैम्प में। 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोस्टल स्टैम्प निकाला था हरिदास जी की तस्वीर देकर। उसमें उन्होंने लिखा था ऐसो रसिक भयो न हुओ है भूमंडल आकाश। तो ये ऊंचाई थी उनकी। अब अगर बहुत गहराई की भी बात करें तो और एक आयाम है जो बहुत गहरे ले जाता है भक्ति को। वो क्या है? वो है सखी संप्रदाय। हरिदास संप्रदाय तो हम सब जानते हैं, और उसका बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक, बहुत जेनरेशन तक, मतलब वो बहुत लिविंग था, चला। हाँ, एक और संप्रदाय बहुत गहरे रूप में आया और वो था सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय के प्रवक्ता स्वामी हरिदास थे। तो क्या है ये सखी संप्रदाय? सखी संप्रदाय भक्ति की पराकाष्ठा है। सखी का नाम आते ही हमें राधा का नाम याद आता है, क्योंकि कृष्ण राधा को सखी कहते थे। और राधा के सखी को याद अगर हम करें तो उनकी 8 सखियां थीं, उनका नाम याद आता है। तो उनमें जो सबसे प्रमुख सखी थी उनका नाम था ललिता। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि ये जो स्वामी हरिदास थे वो ललिता सखी के अवतार थे। हाँ, तो मैं एक कहानी विशेषकर अलग से आपको बताता हूँ कि जिसमें आपको सखी संप्रदाय की गहनता का पता चलेगा। तो हम ये देखते हैं कि ये जो भक्ति मूवमेंट है उसकी पराकाष्ठा थी स्वामी हरिदास। उनके जो टीचिंग्स हैं, उनके म्यूज़िक, उनके पोइट्रीज़ अगर आप सुनेंगे तब आपको भक्ति भाव का एक ऊंचाई पता चलता है।